We are shifting our attention towards the contamination of water in Indore. In the latest updates that are coming in, 14 people have died in Indore due to consumption of contaminated water. Meanwhile, a total of 1,400 people have been infected so far. According to a medical college report, a deadly bacteria has been found in the water. Joining us on the broadcast is my colleague Chetan Seth with more on this. Chetan, ये हमें अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो डेथ टोल है वो इंक्रीज़ हो गया है इंदौर कंटामिनेशन केस में, और जो एक रिपोर्ट आ रही है, एक मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट है, उसमें कह रहे हैं कि बहुत ही डेडली बैक्टीरिया भी फाउंड किया गया है पानी में। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जाए कि जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उसमें साफ तौर पर एक पाया गया कि जो पानी था वो सीवेज का था, और सीवेज के पानी के साथ साथ उसमें कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया थे जो मानव जीवन के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। यही वजह है कि 14 लोगों की मौत और 1400 लोग इस बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्टेड हुए हैं। कहा जाए 198 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। साफ तौर पर सीएमएचओ की ओर से भी ये कहा गया कि जो तमाम पानी के सैंपल लिए गए थे, इसमें साफ तौर पर पुष्टि हुई, और यही वजह है कि पानी से ही लोग बीमार हुए हैं। तो मेडिकल की रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर नगर निगम की है। साफ तौर पर जिन अफसरों की जिम्मेदारी होनी थी, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते ये जो है दिक्कत हुई और 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। साफ तौर पर कहा जाए क्योंकि लोगों के द्वारा एक सप्ताह पहले शिकायत की गई थी, और शिकायत के साथ साथ अभी भी जो जिम्मेदार अफसर हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि लोग परेशान हैं, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, और न्याय की मांग के साथ साथ जिन पर वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं उसमें दिलीप यादव, नगर निगम कमिश्नर, जिनके पास गंदे पानी की शिकायत पहुंची थी, उस शिकायत को अनदेखा किया गया, और पाइपलाइन की टेंडर प्रक्रिया पर उन्होंने पूरी तरीके से जो है नजर नहीं रखी। यही वजह है कि एक बड़ा हादसा हुआ। इसके अलावा रोहित सिरोनिया अपर आयुक्त हैं, अगस्त में टेंडर हुए थे और उन्हें रोक कर रखा था, और शिकायतों को बार बार अनदेखा किया गया। कमल बघेला जो पार्षद हैं, 4 महीने से लोग परेशान थे और लगातार शिकायत कर रहे थे, उस शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं की गई। पुष्पमित्र भार्गव जो महापौर हैं, पार्षद लगातार शिकायत कर रहे थे, उन शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा लगातार दूषित पानी होने की इनके पास शिकायतें कर रहे थे लोग, उसके बावजूद भी इनने उन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। संजीव श्रीवास्तव जिस पर राज्य सरकार ने एक्शन लिया, गंदे पानी की शिकायत गई थी, और उस शिकायत के बावजूद भी लीकेज पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जो लीकेज खुले पड़े थे वो पूरे खुले पड़े रहे। तो ऐसे में कहा जाए सरकार ने जो 3 अधिकारियों पर एक्शन लिया, और आज हाईकोर्ट की ओर से जो नोटिस दिया गया था, 2 तारीख आज अंतिम दिन है। आज राज्य सरकार जवाब अपना हाईकोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी। साफ तौर पर कहा जाए कि अभी जो 198 लोग अस्पताल में एडमिट हैं, उनका उपचार चल रहा है, उनके उपचार की निगाहें राज्य सरकार हर एक मूवमेंट पर रखे हुए है। जी चेतन, हमारे साथ बने रहे। In a significant development, the National Human Rights Commission has also taken suo motu cognizance of a tragic incident in Madhya Pradesh, Indore district, where contaminated drinking water has claimed lives and left dozens ill. The NHRC acted on media reports stating that at least 7 people have died and more than 40 others have fallen severely ill after consuming contaminated water in the Bhagirathpura area of Indore, expressing grave concern over what it calls a serious violation of human rights, particularly the right to clean water and health. The NHRC has issued a notice to Madhya Pradesh Chief Secretary demanding a detailed report within 2 weeks. The Commission has highlighted the negligence in addressing residents' complaints as a key issue. If I can go across to my colleague Chetan. Chetan, जब हम NHRC की ये जो suo motu cognizance है उसके बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल्स ने जो रेसिडेंट्स के कंप्लेंट्स थे उसको इग्नोर किया, और तभी सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई। देखिए वही बात हर एक एंगल से अगर देखा जाए तो यही बात सबसे पहले सामने आ रही है
कि बार-बार शिकायतें हुई, राजनेताओं के पास पहुँची, तमाम अधिकारियों के पास पहुँची, जिनकी ये ज़िम्मेदारी होती है। नगर निगम एक बड़ा केंद्र होता है, जहाँ पर किसी भी तरह की इस तरह की अगर कोई परेशानी है पानी से संबंधित तो लोग पहले पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद के पास फिर जो वार्ड का डब्ल्यूएचओ है, उसके पास जाते हैं, उसके बाद जो है वहाँ का जो अपर आयुक्त है, उसके पास जाएँगे, फिर जो है लोग कमिश्नर और महापौर के पास जाते हैं कि जब न्याय नहीं मिलता तो आखिरी पंक्ति की जो सीढ़ियां होती हैं वो सीढ़ियों में महापौर और नगर निगम के कमिश्नर होते हैं कि अब तो न्याय कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लोगों के द्वारा पिछले एक सप्ताह से सभी जगह शिकायतें की और शिकायतों के बावजूद भी ना तो जल कार्य प्रभारी की ओर से कोई ध्यान दिया गया, ना पार्षद की ओर से, ना अपर आयुक्त की ओर से, ना निगम कमिश्नर की ओर से, ना महापौर की ओर से। तो ये जो 5 जो बड़े चेहरे हैं जिनको एक्शन लेना था तत्काल, उनकी ओर से कोई एक्शन नहीं दिया गया, जिसके चलते 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जब लोगों की वहां पर मौतें होना शुरू हुई, लोगों ने दूषित पानी पिया और पानी पीने से जब लोगों की तबीयत बिगड़ी, तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया, जब उनकी मौतें हुई, जब प्रशासन जागा और कल जाकर वहां पर जो सीवेज के पानी की जो दिक्कत थी, उस सीवेज को बंद कराया गया और लोगों के घरों की टंकियों के अंदर जो पानी भरा हुआ था उस पानी को निकाला गया। यानी कि अगर प्रशासन पहले ही चेत जाता, एक शिकायत पर एक्शन ले लेता, एक नहीं तो दूसरी शिकायत पर एक्शन लेता, क्योंकि एक जगह नहीं अनेक जगह जब शिकायतें हुई उन पर एक्शन नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा इंदौर के लोगों को भुगतना पड़ा। इंदौर शहर की बात हम इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्णता के साथ करनी होगी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर की सराहना कर रहे हैं, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर की सराहना कर रही हैं। इंदौर पिछले कई सालों से लंबे समय से स्वच्छता शहरों में नंबर बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इंदौर की स्वच्छता यही है कि लोग दूषित पानी पी रहे हैं और लोग मर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और इन जिम्मेदारों अफसरों पर भी जो है बड़े जो अफसर बैठे हुए उन पर भी सख्त एक्शन की आवश्यकता है। यही वजह है कि विपक्ष ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और बार बार विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है और मांग कर रहा है कि इन पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो और इस तरह के लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। क्योंकि हाल ही में आप उदाहरण छिंदवाड़ा का देखिए, जहां कप सिरप के कारण 25 लोगों की मौत हुई, वहां भी कोई जिम्मेदार मतलब छोटी मुर्गियों पे तो कार्रवाई हुई, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ बैठे थे राज्य में उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी बिल्कुल चेतन, बने रहे हमारे साथ। इनफैक्ट द इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा has given a statement on the contaminated water situation in Bhagirathpura, Indore. He stated, and I quote, "The initial report indicates that the water is contaminated, but we are gathering more information." He further added that a survey team is going door to door to check for symptoms among people and that they are also distributing chlorine tablets. Let's in fact listen in to what he has said. देखिए, प्रारंभिक रिपोर्ट्स कंटामिनेशन की तरफ इंगित करती है, लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट हम लोग और प्राप्त कर रहे हैं और इसमें जो कॉलेज मेडिकल अपना एमवाई है वहाँ पे कॉलेज में इसकी कल्चर रिपोर्ट भी ली जा रही है, तो वो भी जब प्राप्त होगी तो और कहना कुछ बेहतर होगा। इसमें आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम सर्वे की टीम है वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएँ, सभी जो पीड़ित हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको सिम्टम हो वो किसी प्रकार से भी हमारे से सुना। बात ये हो रही है कि अभी ये लोग एक्शन में आ रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, पर जब ये कंटामिनेशन शुरू हुआ था तब तो इन्होंने बात सुनी नहीं थी। अब जब सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई है, लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग सिवियरली इल हैं, उसके बाद ये जो डोर टू डोर सर्वे हो रही है, क्लोरीन टैबलेट्स हो रही है, इससे कुछ असर दिख रहा है ग्राउंड पे? देखिए असर है और असर के साथ एक आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों में अब कल तक जो है 198 मरीज थे, अब 201 मरीज जो है अस्पताल में एडमिट हैं, जिनमें 32 मरीजों की हालत बेहद गंभीर है और 71 मरीज स्वस्थ होकर जो है डिस्चार्ज हो गए हैं।
8671 यानी कि 8571 लोगों की जो है बैक्टीरिया की जांच अभी तक हो चुकी है। पानी में जो जो खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं, अगर हम उनकी बात करें तो फीकल कोलीफार्म बैक्टीरिया मिला है, जिसकी मौजूदगी बताती है कि पानी दूषित है। पानी में दूषित होने के साथ साथ ई कोलाई मिला है। ई कोलाई दस्तक, उल्टी, पेट दर्द के लिए जो है घातक होता है। इसके अलावा यसू डोमोनोस एक बैक्टीरिया है, ये मिला है, जो लोगों की इम्यूनिटी को कमजोर करता है और कमजोर करने के बाद जब उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलता है, खून और फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है, तो फेफड़े और जो है ब्लड कमजोर होने लगता है। इसके अलावा विब्रियो स्पीजीसी ये करता है हैजे और बैक्टीरिया, जो दस्त, उल्टियां, तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं इस बैक्टीरिया से होती हैं। एक क्लेबसेला करके बैक्टीरिया है, जो फेफड़े और मूत्र मार्ग व पेट में संक्रमण फैलाता है। इसके अलावा सिट्रोबैक्टीरिया है, जो गंदे पानी से पूरे में फैलता है और बच्चों के लिए खास तौर पर बेहद खतरनाक है। तो ये जो है तमाम प्रकार के जो बैक्टीरिया जो है वो मिले हैं। इसके जी, अलावा बिल्कुल। अब प्रशासन की ओर से तमाम प्रकार की वहां पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 8571 लोगों की जो जांच की गई है, उन लोगों की निगरानी बेहद चिंताजनक है। इसके अलावा 201 लोगों में से जो 32 लोग गंभीर हैं, उन पर सबकी निगाहें हैं इस समय, क्योंकि उनकी हालत में अब तक सुधार नहीं। 4 दिन हो गए और 4 दिन से तमाम अस्पतालों में डॉक्टरों की निगरानी में है, डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं, समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जाए कि बैक्टीरिया बेहद खतरनाक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फीकल के साथ साथ ई कोलाई, ये 2 बैक्टीरिया बेहद खतरनाक हैं, जिनके चलते पानी में मिलावट हुआ। अब आपको शुरुआत से समझाता हूँ हुआ क्या। एक सरकारी शौचालय था, सरकारी शौचालय के नीचे की पाइपलाइन फटी और पाइपलाइन जो है दूसरे पानी में जाकर मिली सीवेज में, और वो पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। यानी कि आप देखिए कितना गंदा पानी लोगों के घर पहुंचा, क्या मजबूरी रही होगी। क्या प्रशासन को बिल्कुल भी तरस नहीं आया कि अगर पानी की समस्या वहां आ रही तो टैंकरों से व्यवस्था करा दें, या कोई और औपचारिक विकल्प दूसरी तरीके से प्रशासन वहां बनाए, ताकि लोगों के साथ चल के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। यानी कि कहा जाए कि जिम्मेदारों पर भी सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। आज कहा जाए कि इंदौर में 2025 की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर अगर देखा जाए तो यही घटना होगी। इसके पहले भी तमाम घटना हुई, लेकिन ये घटना बताती है कि नए साल की शुरुआत के पहले और 2025 के अंत के ठीक पहले इस तरह की घटना कहीं ना कहीं राज्य सरकार को कई सवाल खड़े करती है और चिंताजनक विषय है।